साथियों, मन बहुत चंचल है और मन की चंचलता के कारण योगी का अपने मार्ग से भटक जाना स्वाभाविक है। तो फिर क्या उसके अभी तक के सभी कार्य व्यर्थ हो जाएंगे? उसने जितने भी योग क्रियाएं की हैं, जो भी समाज के कल्याण के लिए जो कुछ कार्य किए हैं, वो क्या सब बेकार हो जाएंगे? अर्जुन को भी यही संशय हो गया कि अगर योगी असफल हो गया एक बार तो क्या होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के इन श्लोकों में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से जानिए कि क्या होता है, क्या उसका भविष्य होगा यदि योगी भ्रष्ट हो जाए। अर्जुन ने प्रश्न किया, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति ही श्रद्धया उपेतो। अगर हम सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा से हम दूर हो गए और अयति हो गए। क्यों हो गए? योगाचलति मान, क्योंकि योग से मन विचलित हो गया। हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, कई साल अच्छी तरह किया, उसके बाद जो है मन हमारा विचलित हो गया। अप्राप्य योग संसिद्धिम, तो उसे योग का परफेक्शन तो प्राप्त होगा नहीं क्योंकि विचलित हो गया मन। काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, फिर उसकी क्या गति होगी? समझे? रिपीट कर रहा हूँ मैं। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हम अगर योग कर रहे हैं और श्रद्धा से योग कर रहे हैं, उसके बाद हम श्रद्धा हमारी बिगड़ जाती है बीच में। और क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि मन हमारा विचलित हो गया योग से, और इसलिए हम परफेक्शन पे तो नहीं जा पाएंगे। अप्राप्य योग संसिद्धिम, योग की संसिद्धि तो परफेक्शन तो मुझे मिलेगा नहीं। तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, हम किस गति को प्राप्त होंगे? हमारा अल्टीमेट फिर क्या मिलेगा? हम ना इधर के रहे ना उधर गए। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। कहीं हम जो है इस भय से भ्रष्ट, क्योंकि हम भ्रष्ट हो गए अपने जो योग में चल रहे थे, है ना। कच्चिन्न उभय, उभय मीन्स दोनों। कहीं हम दोनों ही तरफ से भ्रष्ट तो नहीं हो जाएंगे। छिन्ना, और हम बिखर जाएंगे। नश्यति, और नाश हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम पहले योग कर रहे थे, उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो हम न इधर के रहे न उधर के रहे, तो दोनों गति से हम निकल जाएंगे। अप्रतिष्ठो महाबाहु, अब मुझे अप्रतिष्ठ हो गए, मतलब प्रतिष्ठा हमारी खत्म हो गई। विमूढ़ो ब्रह्मणा, ब्रह्म के पथ में जो हम प्रतिष्ठित थे उससे अप्रतिष्ठित हो गए, उससे हम हट गए। तो हम क्या होगा हमारा? किस गति से जाएंगे? एतन्मे संशय कृष्ण हेतुमर्हस्य शेषता त्वदन्या संशयस्यास्य छेता न युपपद्यते। ये मेरा संशय है ना। और ये संशय को आपने शून्य करना है। और तुम्हारे अलावा दुनिया में हमें कोई दूसरा आदमी नहीं दिखता जो कि इस संशय को दूर कर सके कि अगर मैं योग कर रहा था और बीच में हमारा मन विचलित हो गया और हम भटक गए, तो हम बिखर तो नहीं जाएंगे। क्या होगा हमारा? किस गति को हम प्राप्त होंगे? तो इसके बाद जो है कृष्ण भगवान जवाब देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, तुम यहाँ ये समझ लो, कभी उसका विनाश नहीं होता। पार्थ न एवे इव इह न अमुत्र विनाशस्तस्य, उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। नहीं कल्याण, जो कल्याण के मार्ग में चला है
वो कभी दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता, वो चला था, तो इसलिए दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् शित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। क्योंकि उसने कुछ तो पुण्य कार्य किया है, क्योंकि कुछ पुण्यकृताम प्राप्य पुण्यकृताम, उसने पुण्य कार्य जो है वो कर चुका है, प्राप्त कर चुका है। लोकान शिष्टा, तो इस वजह से वो लोक जो अच्छे लोकों में शिष्टा रहकर, अच्छी तरीके से रहकर, शाश्वती क्षमा, बहुत समय तक वो अच्छी तरीके से रहेगा। शुचीनाम श्रीमताम गेहे, उसके बाद वो ऐसी जगह पैदा होगा जो धनी मानी लोग हैं, पवित्र लोग हैं और धनी मानी भी हैं। योग भ्रष्टो भी आए, तो जो योग भ्रष्ट हो चुका है वो उस जगह पैदा होगा जो बहुत बड़े, उसका मोक्ष तो नहीं मिला, तो पहले तो अच्छी तरह से जहाँ भी जिस लोक में भी रहता हो, जिधर भी हो, वो अच्छी तरह से रहेगा, सब उसके सुख को भोग करेगा बहुत लंबे समय तक। उसके बाद उसका जन्म होगा, लेकिन जन्म किसी धनी मानी और पवित्र घर में जन्म होगा। अर्जुनवाच, श्रद्धा से परिपूर्ण होते हुए भी यदि प्रयत्न में कम, विचलित मन स्थित में यदि होते योग से विभ्रम, योग में संपूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर पाने पर वे किस गति को पहुंचते, क्या व्यर्थ हो जाता है श्रम। योग में श्रद्धा रख सांसारिक सुखों से होवे दूर, चंचल मन होने से योग हित न यत्न करे भरपूर, प्रतिष्ठित न किसी पद पर क्या भटकते हुए ही, बिखरे बादल हवा में नष्ट होने को जैसे मजबूर। पूर्ण रूप से मेरे इस संशय का तुम कर सकते हो निवारण, पूर्ण रूप से मेरे संशय का तुम कर सकते हो निवारण, तुमसे अन्य समर्थ कृष्ण संशय का जो करे निस्तारण। पूर्ण रूप से मेरे संशय का तुम कर सकते हो निवारण, तुमसे अन्य न समर्थ कृष्ण संशय का जो करे निस्तारण। मन की चंचलता के कारण जो ऐसे होते योग भ्रष्ट, अर्जुन आगे के जीवन में भी नहीं होते कभी नष्ट। निश्चय ही कल्याण मार्ग चलकर यदि भटकता वह, न कभी दुर्गति को पहुंचता, फिर कैसे पा सकता कष्ट। श्री भगवान कहते हैं कि मन की चंचलता के कारण जो ऐसे होते योग भ्रष्ट, अर्जुन आगे के जीवन में भी नहीं होते कभी नष्ट। निश्चय ही कल्याण मार्ग चलकर यदि भटकता वह, न कभी दुर्गति को पहुंचता, फिर कैसे पा सकता कष्ट। पुण्य कार्य को करने वाले पहले पा जाते पुण्य लोक, पुण्य कार्य को करने वाले पहले पा जाते पुण्य लोक, बहुत काल तक सुख भोगे न उन्हें हो कोई दुख शोक, फिर वे सदा जन्म लेते वैभव युक्त मानव कुल में, योग भ्रष्ट फिर करते अच्छे कार्य सुगम सर्विलोक। पुण्य कार्य को करने वाले पहले पा जाते पुण्य लोक, बहुत काल तक सुख भोगे न उन्हें कोई दुख शोक,
फिर वे सदा जन्म लेते वैभव युक्त मानव कुल में। योग भ्रष्ट फिर करते अच्छे कार्य सुअवसर विलोम। Learning. The first learning is that doubt is natural during failure. Whenever one fails, he starts doubting that all my effort has gone waste because neither I could enjoy the materialistic pleasure or nor I could succeed in my welfare effort or good effort. Then doubt is natural. But one should not doubt. That is what Lord Krishna says. Because ayati, this doubt is because of ayati. Ayati means that we have not made wholehearted effort. So doubt is natural. Then second learning is patience is bitter, but its fruit is sweet. It means that the person, the yogi, he will get the another opportunity. So he'll have to have patience. Though patience is bitter, but its fruit is sweet. When he gets the opportunity, he can again try to achieve the results. One can say that धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का. It means we have lost both the things, pleasure of materialistic part and also we could not get the success. But one should keep into mind that rolling stone, though do not gather mass, but a stone becomes smooth. It gets shape. So the patience is bitter, but its fruit is sweet. Third learning is action with good intention never go waste. The yogi has always good intention because he has Shraddha. He has faith in his effort. And his intention is good. He wants the welfare for others. So, action with good intention never go waste. He will get another opportunity if he fails this time. And the next learning is the another opportunity will come after failing once. So, one should not lose faith. Yogi will get opportunity, another opportunity to succeed if once he fails because of flickering of mind. So, what we should do? We should always try to do the welfare actions, welfare activities. We should always help others. We should try to become yogi. Thanks. If you like this video, please like and subscribe also.